ऊपर वाले का मतलब क्या है कि हार्ट से लंग्स तक कैसे जा रहा है। नीचे वाला कौन सा सिस्टम है सर्कुलेशन का, आपका हार्ट से और बॉडी पार्ट्स तक कैसे जा रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गया ये, ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार, दोबारा से सुन लीजिएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा, फिर भी ना आए मेरे से पूछ लीजिएगा। अब फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड, ये क्यों जरूरी है सर्कुलेटरी सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा। ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन लंग से और कार्बन डाइऑक्साइड सारी बॉडी के से। ठीक। नंबर 2, ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम सिंपल इंटेस्टाइन टू द बॉडी। ये हमने न्यूट्रिशन के टाइम के ऊपर पढ़ा है कि विलाई नामक स्ट्रक्चर से हमारा डिफ्यूजन की प्रक्रिया के थ्रू यही कैपिलरीज के अंदर बहने वाला ब्लड खाना कलेक्ट करता है और सेल्स तक पहुंचाता है। नंबर 3, ब्लड ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम द ग्लैंड्स टू द ऑर्गन। बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं, ग्लैंड्स आपने पढ़े हैं कौन कौन से, जैसे कि पेनक्रियाज हो गया है ना, वो जो जूसेस वगैरह बनाते हैं, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, न्यूट्रिशन वाली टॉपिक को याद कीजिए। उन ग्लैंड से भी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम क्या करते हैं, यही आर्टरीज करती हैं, वो सॉरी कैपिलरीज करती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी टू किडनी, ये हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाली प्रक्रिया को भी ब्लड ही कैरी आउट करता है। ब्लड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मेनी डिसीज, बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है हमारे को, क्योंकि इसी के अंदर वो सारी की सारी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, हीमोग्लोबिन और उसके साथ में एंटीजन एंटीबॉडीज वगैरह ये सब। ब्लड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री, और ये हमारे ब्लड टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। ठीक। अब एक चीज और, हमारा हृदय धड़कता है ना, उस चीज को और पढ़ना पड़ेगा एक बार। एक्चुअल के अंदर हमारा हृदय रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन, ये दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसको हम धड़कना बोलते हैं दिल को। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता। और वो धड़कने का एक पीछे की एक साइकिल होती है जिसका नाम होता है कार्डियक साइकिल। हृदय बना कार्डियक मसल से बना होता है, और इसके धड़कने के पीछे जो प्रक्रिया होती है उन मसल्स की वजह से, उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। इट इज अ पीरियोडिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द हार्ट। आप ये मान के चलिए कि एक बार ऐसे और एक बार ऐसे खुल रहा है, ऐसे करके हमारा हृदय हमेशा कुछ इस तरीके से काम करता है। आपने देखा भी होगा, एक वो पुराने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि बीपी के मीटर को नापता है, उसके अंदर एक वो गुब्बारा से बना होता है आगे, है ना, उसको डॉक्टर बार बार ऐसे ऐसे दबाता है जिसकी वजह से वो प्रेशर बनता है। एक शीशे का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर एक वो ऊपर चढ़ता है, पारा चढ़ता है एक तरह से, है ना, और उसको बांधा होता है लेफ्ट साइड से पेशेंट के हाथ से, है ना। तो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट बीट क्या होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हृदय की जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, वो बीट भी इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही होती है। 1 कंप्लीट कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। एक पूरी कार्डियक साइकिल क्या चीज होती है, एक हार्ट बीट के बराबर होती है। द हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। एक बारी में 70 से 72 टाइम हमारा हृदय धड़कता है एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर। इन 1 कार्डियक साइकिल द हार्ट पंप्स आउट 70 मिलीलीटर ब्लड एंड थस अबाउट 4900 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन अ मिनट। मोटा मोटी एक बात मान के चलिए कि 1 मिनट के अंदर हमारा हृदय ऑलमोस्ट 5 लीटर तक ब्लड पंप कर देता है। तो आप ये मान के चलिए कि कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है हमारा। पल्स इज अ पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ आर्टरी ड्यू टू द पीरियोडिक फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू इट। पल्स हमारा यही होता है कि हम जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि इनकी पल्स, जैसे कोई जिंदा है या नहीं, तो उसको क्या चेक करते हैं कि उसकी पल्स चल रही है या नहीं, धड़कन चल रही है या नहीं। ठीक है, वो पल्स क्या चीज होती है, ये एक पीरियोडिक मूवमेंट है आर्टरी की ड्यू टू द पीरियोडिक फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू इट। आपने ये पढ़ा है अभी पीछे कि आर्टरीज जो हैं उनके अंदर कोई वॉल्व नहीं होती, बहुत ही प्रेशर के साथ में, ये देखो यहाँ पे पढ़ा था ना, कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती आर्टरीज के अंदर, और बहुत ही प्रेशर के साथ में, हाई प्रेशर के साथ में ये ब्लड को फ्लो करवाती हैं।
इसी को चेक करके डॉक्टर बताते हैं। और क्योंकि इतने हाई प्रेशर के साथ में ये होता है, और वो हाई प्रेशर किस चीज़ की वजह से बनता है, ये दो चीज़ें हैं ना, दो तरह के सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इन दो सर्कुलेशन से एक कार्डियक साइकिल बनती है। जब ये भी हो जाए और ये भी हो जाए तब एक साइकिल बनती है, ठीक। और ये कितना करता है, 70 से 72 टाइम हो जाती है 1 मिनट के अंदर। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर 70 मिलीलीटर ब्लड हार्ट पंप आउट करता है, और पूरे 1 मिनट के अंदर में हमारा 5 लीटर के आसपास में ब्लड को, अगर पूरे के पूरे को नाप के देखें तो इतना ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। और उस चीज को, सर्कुलेशन को नापने के लिए पल्स होती है, ओके। ये है सारा का सारा। एक थोड़ा सा आपको और अगर डिटेलिंग में, ये आपके एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है कुछ चीज। ये देखिए यहाँ से ये पूरी की पूरी साइकिल दे रखी है, वेंट्रिकुलर डिस्टोल, आर्टरी डिस्टोल, ये सारा का सारा। ये कभी समझा देंगे आपको, कोई बात नहीं। और जिसको इसके अंदर इंटरेस्ट है, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। बाकी ये आपकी एनसीईआरटी से ऊपर की चीज़ है डिटेलिंग के लिए। अब ब्लड क्या चीज़ होती है, बस ये हमें और पढ़ना है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है विच प्लेज द रोल ऑफ कैरियर फॉर वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी, ठीक है। एक तरह से कैरियर का रोल प्ले करता है। ये किस चीज़ से बना होता है, 3 चीज़ों से बना होता है ये, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स। ब्लड किस चीज़ से बना होता है, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स। और क्या चीज़ है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड लिक्विड है लेकिन टिश्यू है ये, ओके। और टिश्यू किस चीज़ से बनते हैं, सेल से बनते हैं। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल कलर्ड लिक्विड विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स अ मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। आपने कई बार जब आप पेंट करवाते हो तो 2-3 अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस मिलवाते हैं ना, कई बार आजकल खासकर डिस्टेम्पर वगैरह के टाइम, करवाने के टाइम के ऊपर, है ना। तो जो एक कंसंट्रेटेड मीडियम है वो ब्लड प्लाज्मा है, और ये पेल कलर का होता है। इसका मतलब ये लाल कलर का नहीं होता, ये बिल्कुल कलरलेस टाइप में होता है, ठीक है, पीला काइंड ऑफ। ब्लड सेल्स, दीज आर 2 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ये 2 तरह के सेल्स मिलते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ये आपको पता ही है। अब प्लेटिलेट्स, पहले आरबीसी के बारे में पढ़ लें। ये रेड कलर के होते हैं जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा खून हमारा लाल बन जाता है। These are red blood color because of the presence of hemoglobin। और किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। ये एक पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में। हीमोग्लोबिन क्यों जरूरी होता है, ये मैंने आपको बताया था पीछे वाले, अगर आपने लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं तो। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसकी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को चिपकाता है, क्योंकि तभी तो आपको पता है ना, लंग्स के साथ में वो ऑक्सीजन को कैसे लेके जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन डिफ्यूजन की प्रक्रिया में, इस हीमोग्लोबिन के कारण वो ऑक्सीजन चिपक जाती है, ठीक है, तभी तो वो सारे के सारे सर्कुलेशन के अंदर आएगा। हीमोग्लोबिन को आप कैसे इमेजिन करके चलिए, ये एक तरह से माल ढोने के लिए जो मजदूर होते हैं, जो कि माल को ऊपर चढ़ाते हैं, है ना, वो वाले उनको आप इमेजिन करके देखिए कि भाई आपने ट्रक, अगर ब्लड आपका ट्रक है पूरा का पूरा, उसके अंदर माल ढोना है, तो कोई चढ़ाने वाला भी तो चाहिए, हेल्पर, या फिर कोई जो हाथ लगा के उसको चढ़वा दे, या जेसीबी लेके जो चढ़ा दे, वो हीमोग्लोबिन का काम है भाई, ठीक है। रेडिली कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपन्स थ्रू हीमोग्लोबिन, ठीक है। सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी, ये पेल वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके शरीर के अंदर चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद में आपने देखा है कि थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक खुरदरा सा, एक काले से रंग का एक पोर्शन आ जाता है, जम जाता है वो जो कि आपके ब्लड को चिपका देता है वहीं के वहीं, तो उसको बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। और आपका
जैसे सिंपल मान लो आपका कहीं से हाथ वाथ छिल गया तो उसके वहां पे वो चिप एक द्रव सा होता है, ठीक है, उस द्रव आपके ब्लड को लॉस होने से बचाता है और वो वहां पे कोगुलेट हो जाता है। इसको वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स के अंदर होता है। ठीक, तो आज आपने सारा का सारा पढ़ लिया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर। हमारे ब्लड के बारे में आपने पढ़ा, ब्लड एक टिश्यू है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, सेल्स दो तरह की होती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स होता है। आपने सारा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा, दो तरह की साइकिल्स पढ़ी थी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस। आपने ह्यूमन हार्ट का पूरा डायग्राम देखा, पढ़ा, समझा। कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर नहीं समझ में आए प्लीज़ मुझसे पूछिए, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। कोई क्वेरी हो उसको आप करके देखिए, और सबसे बेस्ट तरीका है इसको दोबारा से चला के देख लीजिए वीडियो को। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस। So signing off, and tomorrow with a new topic. Thank you very much. God bless you.